अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। सिल्वर मून हिल्स होटल का मौत वाला श्राप हॉरर स्टोरी। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे होटल में ठहरे जहां हर कमरा किसी की आखिरी सांस की कहानी सुनाता हो, जहां आधी रात के बाद गलियारों में कदमों की आहट तो सुनाई दे लेकिन कोई दिखाई ना दे, और जहां रिसेप्शन की पुरानी घंटी अपने आप बजने लगे, तो क्या आप वहां एक रात भी रुक पाएंगे, या फिर सुबह होने से पहले ही उस होटल की दीवारों में आपका नाम भी हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ एक पुराना होटल था, सिल्वर मून हिल्स होटल। 1920 के दशक में इसे एक अमीर जमींदार रघुवीर प्रताप सिंह ने बनवाया था। कहते हैं यह होटल उसकी बीवी आर्या के लिए बनवाया गया था, जो पहाड़ों और बारिशों से बेहद प्यार करती थी। लेकिन होटल के खुलने के सिर्फ 3 महीने बाद एक रहस्यमयी आग लगी। उस रात जमींदार की पत्नी और कुछ खास मेहमान जिंदा जल गए। आग कैसे लगी कोई नहीं जान पाया। जमींदार खुद भी कुछ दिनों बाद पागलपन की हालत में मर गया। उसके बाद से होटल बंद पड़ा था। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर धूल और हर कमरे में अजीब सी ठंडक। लोग कहते थे उस रात कुछ और भी चला था, सिर्फ इंसान नहीं। करीब 100 साल बाद अचानक खबर फैली कि होटल फिर से खुल गया है। नई पेंटिंग, नया बोर्ड और ऑनलाइन बुकिंग भी चालू। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई, हॉन्टेड बट ब्यूटीफुल स्टे। और यही देखकर 4 दोस्तों का ग्रुप, जिनमें एक ट्रेवल ब्लॉगर भी था, वहां जाने का प्लान बना बैठा। उस ब्लॉगर का नाम था निखिल। उसके साथ थे रिया, समर और आदित्य। निखिल ने कैमरे के सामने हंसते हुए कहा, दोस्तों आज हम स्टे करने वाले हैं इंडिया के सबसे मिस्ट्री होटल में। देखते हैं कितना हॉन्टेड है ये। पीछे होटल का विशाल लेकिन अजीब सा खामोश ढांचा खड़ा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, रिसेप्शन पर कोई नहीं था, बस एक पुरानी पीतल की घंटी रखी थी। आदित्य ने मजाक में घंटी बजाई, टिन टिन टिन। आवाज पूरे खाली लॉबी में गूंज गई। अचानक पीछे से एक पतली सी आवाज आई, वेलकम। सबने पलट कर देखा। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे शायद वे पहले नहीं देख पाए थे। उसकी आंखें बहुत ठंडी थी। उसने बिना मुस्कुराए रजिस्टर आगे बढ़ाया। निखिल ने जैसे ही नाम लिखा, रिया अचानक बोली, ये क्या? रजिस्टर में उनके नाम पहले से लिखे थे, उसी तारीख के साथ। शायद पहले से बुकिंग में होगा, समर ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी नकली थी। रात होते होते होटल का माहौल बदलने लगा। बाहर तेज हवा चल रही थी। पहाड़ों से टकराकर आती हवा खिड़कियों को हिला रही थी। निखिल अपने कमरे से ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। तभी पीछे वाले शीशे में उसे एक और चेहरा दिखा, एक औरत का। बाल खुले, चेहरा जला हुआ, आंखें सीधी कैमरे में देखती हुई। निखिल ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। रिया अपने कमरे में थी जब बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। उसने सोचा शायद नल ठीक से बंद नहीं हुआ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, फर्श पर लाल रंग का तरल बह रहा था। उसने कांपते हुए नल की तरफ देखा, वहां से पानी नहीं, खून टपक रहा था। रिया चीख पड़ी। बाकी तीनों दौड़कर आए, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे, बाथरूम एकदम साफ था। तू ओवर एक्टिंग कर रही है, आदित्य बोला। रिया ने कांपते हुए कहा, मैंने देखा था, वो खून था। उसी वक्त कमरे की लाइट एकदम से बंद हो गई। अंधेरे में किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके बीच से गुजर रहा हो। आधी रात के बाद समर की नींद अचानक खुली। उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। एक जली हुई औरत झुककर उसे देख रही थी। उसका चेहरा राख से भी भरा था, आंखें सफ़ेद। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम सब जिम्मेदार हो। समर चीख भी नहीं पाया, उसकी आवाज़ गले में अटक गई। अगले ही पल उसका शरीर बिस्तर से उठा, जैसे किसी ने उसे हवा में पकड़ लिया हो, और फिर जोर से फर्श पर पटक दिया। सुबह जब निखिल और आदित्य ने समर के कमरे का दरवाज़ा खोला, वो फर्श पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जमे हुए बाहों में, शरीर ठंडा। हमें यहाँ से निकलना होगा, आदित्य चिल्लाया। वे नीचे रिसेप्शन की तरफ भागे, लेकिन लॉबी एकदम बदल चुकी थी। दीवारों पर जली हुई तस्वीरें थी, हर फ्रेम में अलग अलग चेहरे, और उनमें समर का चेहरा भी था। रजिस्टर खुद ब खुद खुल गया। उसमें आज की तारीख के नीचे 3 नामों पर लाल क्रॉस लगा था। चौथा नाम निखिल अभी खाली था। उसके सामने एक लाइन लिखी थी, जल्द ही। रिया रोने लगी। ये वही औरत थे, वो जमींदार की पत्नी। वो हमें दोष दे रही है। तभी पीछे से वही आवाज़ गूंजी, तुम सब एक जैसे हो, मेहमान जिन्होंने मुझे चलने दिया।
दीवारों से धुआं निकलने लगा। होटल का माहौल 1920 के उस जलते हुए रात में बदल गया। चारों तरफ आग, चीखे और वही औरत आर्या आग के बीच खड़ी हाथ फैलाए। उसने निखिल की तरफ देखा। हर नया मेहमान मेरे दर्द का हिस्सा बनेगा। आदित्य भागने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसकी गर्दन अजीब एंगल में मुड़ गई। रिया दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी चीखें पूरी होटल में गूंजी। फिर अचानक सब शांत। सुबह पहाड़ियों पर धूप निकली। होटल बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। अंदर लॉबी में नया रजिस्टर रखा था। उसमें 4 नाम लिखे थे, निखिल, रिया, समर, आदित्य। चारों के आगे लाल निशान लगा था। रिसेप्शन की घंटी अपने आप बजी। टिन टिन टिन। दरवाजा खुला। एक नया कपल अंदर आया। लड़की ने कहा, वाओ, कितना विंटेज वाइब है ना। लड़का हंसा, हाँ, और सुना है थोड़ा हॉन्टेड भी है। काउंटर के पीछे वही बूढ़ा खड़ा था। उसने मुस्कुराया और रजिस्टर आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार कैमरा होटल की दीवार की तरफ जूम करता है। वहाँ एक नई तस्वीर टंगी थी। 4 दोस्त डरे हुए चेहरे के साथ, और उनके पीछे खड़ी थी वही चली हुई औरत। सबसे आखिरी सीन निखिल की आवाज़ गूंजती है, जैसे कहीं दीवारों में कैद हो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ मत आना। लेकिन स्क्रीन ब्लैक होने से पहले एक आखिरी लाइन उभरती है, होटल कभी खाली नहीं होता, क्योंकि जो अंदर जाता है वो कहानी बनकर यही रह जाता है। और रिसेप्शन की घंटी फिर से बजती है, टिन टिन टिन। क्या आप अगला नाम बनना चाहेंगे? अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।